नमस्कार, गॉर्डन सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कार शब्द का क्या अर्थ है? सनातन हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कार बताए गए हैं और उनका क्या महत्व है? अच्छे संस्कार व्यक्ति को यशस्वी, ऊर्जावान व गुणवान बनाते हैं। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात मन, वाणी और शरीर का सुधार। वेदों के अलावा ग्रह सूत्रों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। स्मृति और पुराणों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सनातन हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं और उनका महत्व भी बताया गया है। सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार आता है। जब विवाहित स्त्री शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर गर्भ धारण करती है, तब उसे स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है। इस संस्कार से हिंदू धर्म यह सिखाता है कि विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन पशुवत न होकर अपनी वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है पुंसवन संस्कार। विवाहित स्त्री और पुरुष के मिलन से जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, गर्भ की रक्षा के लिए स्त्री और पुरुष मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गर्भ को नुकसान हो। तीसरे नंबर पर आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं और आशीर्वाद देती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है, जिसे हम गोद भराई की रस्म भी कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को करने का विधान है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न दोषों को खत्म करने वाला होता है। इस संस्कार में नवजात बच्चे को अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी आयु बढ़ाने वाला और पित्त व वात नाशक होता है और शहद कफ नाशक होता है। 5वें नंबर पर आता है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाना बहुत जरूरी है। किसी पंडित या ज्योतिष के द्वारा बच्चे का नाम सुझाया जाता है और जन्म कुंडली बनाई जाती है। उसके बाद उस बच्चे के नए नाम से सभी लोग उसके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 6ठे नंबर पर आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान सूर्य के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ आयु एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर भारी वातावरण, तेज धूप, तेज हवा आदि के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए 3 माह तक नवजात शिशु को बहुत सावधानी के साथ घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे नवजात शिशु को बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से नवजात बच्चे को पहली बार 7वां महीना लगते ही अन्न खिलाया जाता है और उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। 6 महीने तक शिशु सिर्फ माँ का दूध पीता है, इसीलिए
7वें महीने से शिशु हल्का भोजन पचाने में सक्षम हो जाता है। 8वें नंबर पर आता है मुंडन संस्कार। इस संस्कार को मुंडन या चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु को बल, आयु और तेज प्रदान करना होता है। 9वें नंबर पर आता है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार से शिशु की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती है। इसके लिए किसी विद्वान द्वारा शुभ मुहूर्त बताया जाता है। 10वें नंबर पर आता है कर्ण भेदन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। 11वें नंबर पर आता है उपनयन संस्कार। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही किसी बालक को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता था। 12वें नंबर पर आता है वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। 13वें नंबर पर आता है केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदा अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद, पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। 14वें नंबर पर आता है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी दंड को छोड़ देता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण कर तथा आचार्य एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। समावर्तन संस्कार के बाद आता है विवाह संस्कार। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख भोग नहीं बल्कि संतान उत्पन्न कर एक परिवार की नींव डालना है। गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार अहम है। विवाह बंधन में बंध कर ही परिवार के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। सामाजिक व पारिवारिक जीवन में भी इस संस्कार का विशेष महत्व है। सनातन हिंदू धर्म में अंतिम एवं 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसका अर्थ है कि अंतिम यज्ञ। आज भी हिंदू समाज में शव यात्रा के आगे घर से ही अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इस अग्नि से चिता प्रज्वलित की जाती है। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है। जैसे
गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करना, मुंडन, पिंडदान, 13वीं बरसी मनाई जाती है और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध करते हैं। उसके बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। संसार में जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे या बुरे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही उसका फल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भगवान के धाम को जाते हैं, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। उनकी आत्मा को काफ़ी सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है और उनकी आत्मा को काफ़ी कष्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही सबसे प्रधान है। भगवान किसी भी व्यक्ति को कर्म करने से नहीं रोकते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के स्वभाव का होता है, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता और सोच होती है, वह उसी के अनुरूप अच्छे या बुरे कर्म करता है, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार की यातनाएं सहने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, सोच को सकारात्मक रखिए, सभी का सम्मान कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहें, किसी को अपशब्द मत बोलिए, हृदय में दयालु भाव रखिए, कभी किसी का अहित मत कीजिए, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव मत रखिए। व्यक्ति को सदैव विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।